नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं सिफली पिशाच की साधना दे रहा हूँ। सबसे पहले तो सिफली का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सिफली एक अमल होती है, मतलब सिफली जो है एक खास विद्या होती है। जैसे कामरू कामाक्षा देवी, कामरू कामाक्षा देवी के अंतर्गत बहुत से ऐसे सिद्धियां होती है, भूत प्रेत जिन पिशाच इत्यादि की सिद्धियां होती हैं। और उसके अलावा भी तंत्र विद्याएं भी होती हैं। इसके अलावा जैसे आपका गुरु गोरखनाथ, उनके अंतर्गत भी बहुत से ऐसे तंत्र विद्याएं होती है, तंत्र मंत्र होते हैं, बहुत सी ऐसी विद्याएं होती है, बहुत सी साधनाएं भी होती है, तामसिक साधनाएं भी होती है, सात्विक साधनाएं भी होती है, जो उनके अनुसार हमें करना पड़ता है, उनके नियम अनुसार। उसी प्रकार से ये जो सिफली अम्ल है, मतलब सिफली साधना है या सिफली शक्ति है, तो ये जो है एक खास शक्ति होती है जिसमें कई मंत्र भी होते हैं। शत्रुनाश से लेकर के, शत्रुदमन से लेकर के वशीकरण, मौनी, मतलब सारी चीजें इसमें आती हैं सिफली अम्ल में। मतलब सिफली विद्या में, अम्ल नहीं कहा जाएगा इसको, विद्या कहा जाएगा। सिफली विद्या में ऐसे बहुत से मंत्र तंत्र इत्यादि या सिद्धियां भी आती हैं, बहुत सारी सिद्धियां भी आती हैं। चाहे वो जिन्नात हो, पिशाच हो, भूत हो, प्रेत हो, परी हो, इस प्रकार की बहुत सी विद्याएं जो हैं इस सिफली विद्या के अंतर्गत आती है। तो सिफली विद्या के अंतर्गत जो मैं आज तक वीडियो में जहाँ तक दिया हूँ, जैसे सिफली जिन साधना, जैसे आपका नूरी जिन साधना, या सिफली परी साधना दिया हूँ कि नहीं दिया हूँ मुझे खुद याद नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी दिया होगा तो वो साधना भी जल्द मैं आपको दे दूंगा, सिफली परी साधना। और सिफली का जो है बहुत से मंत्र मैंने दिया है, चाहे मायावी मंत्र है वो, मतलब उस मायावी मंत्र के द्वारा जो है आप किसी को जो चाहे वो दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी दी है मैंने। सिफली विद्या के द्वारा शत्रु दमन का भी उपाय मैंने बताया है अपने वीडियो पर। तो और बहुत से ऐसे सिफली मंत्र भी दिया है जिससे वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि जैसे बहुत से क्रियाएं होती है। तो ये सिफली जो ज्ञान होता है ये भी बहुत बढ़कर होता है। तो इसी सिफली ज्ञान से जो है, जो सिफली पिशाच की मैं साधना दे रहा हूं, वो सिफली ज्ञान पर निर्भर करती है। और इसके जो फायदे होते हैं, जैसे जैसे सिफली पिशाच जिसकी साधना आज के वीडियो पे मैं दे रहा हूं, इसके जो मुख्य फायदे होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले जैसे सामग्री ट्रांसफर, मतलब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, चाहे वो पैसा हो इत्यादि हो, कोई भी वस्तु। लेकिन हाँ, इस पिशाच का खास एक दायरा होता है, उस दायरे के अंदर ही वो सामग्री ट्रांसफर आपके लिए कर पाएगा। ये स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। जैसे 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ऐसा कुछ, या 300 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा एक दायरा होता है। उस दायरे के अंदर ही ये आपको सामग्री ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब सामग्री आपको कहीं से भी ला के दे सकता है, या पैसे इत्यादि ला कर दे सकता है, जो भी है।
तो इसका दायरे के अंदर, एक दायरे के अंदर ही ये ट्रांसफ़र कर सकता है, वस्तुओं का ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अलावा जो है ये शत्रु दमन का कार्य करता है। इसके अलावा शत्रु खात्मा का कार्य भी करता है ये शक्ति जो है। इसके अलावा तामसिक शक्तियाँ भी हमको प्रदान करता है, तामसिक सिद्धियाँ भी प्रदान करता है, तामसिक सिद्ध मंत्र भी प्रदान करता है। जहाँ तक नोटों की बारिश वाली जो विधान मैंने पहले दिया था, वो विधान भी जो है इस शक्ति के द्वारा करवाया जा सकता है। इसके अलावा जो है ये सिफली मंत्र भी प्रदान करता है, सिफली से जुड़ी हुई शक्तियाँ भी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से बहुत से फायदे हैं इस शक्ति के। मैं तो मुख्य फायदे ही बताए हैं, बहुत से फायदे हैं। लेकिन ये तामसिक कार्य ज़्यादा करता है, क्योंकि एक पिशाच योनि है, पिशाच योनि तामसिक कार्य ही ज़्यादा करते हैं। अब इसका साधना विधान बता दे रहा हूँ। साधना विधान देखिए इस प्रकार से है कि आप जैसे अमावस की रात इस साधना को करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा अमावस की रात इस साधना को करना। किसी वजह से अमावस की रात आप इस साधना को नहीं कर सकते तो कृष्ण पक्ष की किसी भी रात से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं, कर सकते हैं इस साधना को। और इसका जो विधान है वो इस प्रकार से है। देखिए इसमें आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है दक्षिण की दिशा में। उसमें काले रंग का एक नया वस्त्र बिछा ले और उसके ऊपर में जो है काली चावल, एक मुट्ठी चावल ले ले, उसमें काजल इतनी मात्रा में मिला ले कि उसका रंग काला हो जाए। उस काली चावल के ऊपर में जो है आपको एक बिना छिला हुआ नारियल लेना है और उसमें जो है जो मंत्र मैं इस शक्ति का देने वाला हूँ उस मंत्र को पढ़ते हुए आपको काजल से इसमें 11 टीके लगाने हैं। मैंने 11 बार इसका अभिषेक करना है काजल से उस नारियल का। मतलब एक बार आप मंत्र पढ़ेंगे तो एक बार अभिषेक करेंगे, इस प्रकार 2 बार पढ़ेंगे 2 बार अभिषेक करेंगे, इस प्रकार से 11 बार आपको अभिषेक करना है काजल से। और इसको काली चावल के ऊपर में इसकी स्थापना करना है इस नारियल का, तो इससे उस पिशाच की स्थापना हो जाती है। इसके बाद जो है आपको इसमें तेल का दीपक लगाना है। सरसों तेल का आप दीपक लगा ले, 2 बाती वाला, मतलब 2 मुंह वाला, मतलब दोनों बाती जलनी चाहिए। इसका मुख जो रहेगा, जो नारियल आपने बैठाया है उस नारियल की तरफ ही, दोनों बाती का मुख उस नारियल की तरफ रहेगा। और 2 अगरबत्ती लगा लें और जो है भोग वगैरह इत्यादि तो आप मत लगाइए। वैसे इसको मिष्ठान का, मीठे का ही भोग चढ़ेगा, मिष्ठान या खीर का भोग चढ़ेगा। लेकिन फिर भी तामसिक शक्ति है, इसके अलावा भी आपको दूसरे भोग के लिए भी कह सकती है ये शक्ति जो है, परंतु आपको केवल मिष्ठान का ही भोग चढ़ाना है, दूसरा भोग इसको नहीं चढ़ाना है। और यही कहना है वचन में भी, जैसा आपको वचन होता है शक्ति से, तो वचन में भी आपको यही कहना है कि मैं आपको मिष्ठान या खीर इत्यादि का, मीठे का भोग आपको चढ़ाया करूंगा अपना कार्य पूर्ण होने के पश्चात। या ये भी कह सकते हो आपकी 15 दिन में 1 दिन भोग चढ़ाऊंगा, या सप्ताह में 1 दिन चढ़ाऊंगा, या महीने में 1 दिन चढ़ाऊंगा, ये भी आप बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो बाकी वचन वही रहेगा जैसा मैंने बताया। जब भी मैं बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा, जो मैं कार्य दूं करना होगा, किसी वजह से मेरे या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये 3 वचन तो वैसे का वैसा ही रहेगा,
ना शक्ति जब आपसे कोई वचन मांगती है कि मेरे को अमुक चीज़ का भोग चाहिए, तो आपको डायरेक्ट मना कर देना। आपको यही कहना है कि मैं मिष्ठान या फिर मीठे खीर का भोग चढ़ाया करूँगा आपको, वो भी अपने इच्छा अनुसार, ताकि वो शक्ति कभी आप पे हावी ना हो सके भोग के लिए, ना कुछ बोल सके। यही वचन उसको देना है और अवश्य ये शक्ति ये वचन को मानेगी भी और आपके भोग को हमेशा स्वीकार भी करेगी। तो ये तो वचन की बात हो गई। विधान जो है इसका इसी प्रकार से दक्षिण की दिशा आपकी रहेगी। अमावस की रात को इस साधना को करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, और नहीं कर सकते तो कृष्ण पक्ष की किसी भी रात से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रि 12 बजे से इस साधना को शुरू करना है। एक तामसिक साधना है ये पूरी तरह से। आपको काले रंग का आसन बिछा लेना है, कपड़ा बिछा लेना है, उसके ऊपर में काली चावल आपको स्थापित करना है, उसके ऊपर में नारियल स्थापित करना है बिना छिला हुआ। 11 बार उसमें अभिषेक करके जो मूल मंत्र इसका होगा उस मूल मंत्र को एक बार पढ़ेंगे, एक बार अभिषेक करेंगे। इस प्रकार से 11 बार अभिषेक करके उस नारियल को स्थापित करना है काली चावल के ऊपर में। और एक दीपक लगाना है 2 मुख वाला, सरसों तेल का दीपक लगाना है 2 मुख वाला, जिसका 2 मुख हो। कोई मिट्टी का दीपक भी चल सकता है, किसी पात्र का दीपक भी चल सकता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो 2 मुख वाला दीपक लगाना है, 2 अगरबत्ती लगानी है। और अगर आप भोग चढ़ाना चाहते ही हैं तो मिष्ठान या खीर का आप भोग चढ़ा सकते हैं। इसमें सफ़ेद मिष्ठान या खीर का भोग चढ़ा सकते हैं। और साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात वो भोग जो है आपको किसी भी वृक्ष के नीचे या नदी तालाब किनारे नीचे कुएं के नीचे आपको छोड़ाना है उसी के नाम से, तो वो भोग उसे प्राप्त हो जाया करेगा। स्वयं कभी भी ग्रहण नहीं करना है उसके भोग को, इस बात को विशेष ध्यान रखें, या किसी और को भी नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इस साधना को जैसे आप शमशान में करते हैं, तो ये साधना अधिकांश एक रात में ये साधना सिद्ध हो जाती है आपकी। और अगर घर पे करते हैं या किसी एकांत कमरे में एकांत स्थान में करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। अब इसमें जो बची हुई चीज़ें, जैसे स्वयं का जैसा आसन हो गया, स्वयं का आसन काला रहेगा, कोई भी काला आसन या काले कपड़े पे बैठ के आप ये साधना को कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का भी कोई नियम नहीं है, कोई शुद्धता का नियम नहीं है, स्नान इत्यादि करके आपको साधना करना ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचार्य का कोई नियम नहीं है, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है। बस जब तक आप ये, क्योंकि एक तामसिक शक्ति है, जब तक तामसिक शक्ति की आप साधना कर रहे हैं तो सात्विक शक्ति या सात्विक मंत्रों का पाठ जो है आपको साधना के दौरान बंद कर देना है, क्योंकि उससे जो है साधनाओं में आपकी, इस साधना में खास तौर से आपकी बाधा आ सकती है। इसलिए तो इतना ही संपूर्ण विधान है। और हाँ, इसमें सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, सुरक्षा घेरा अनिवार्य रूप से बना लें, और शरीर बंधन भी अनिवार्य है। ये सब विधान मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको इस उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं इसका देने वाला हूँ, इस मंत्र का 11 माला आपको पाठ करना है। जिसे विशेष माला की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी आप चाहे तो काले हकीक के माला का प्रयोग कर सकते हैं इस साधना में। कोई बिना प्रांत प्रतिष्ठित माला का आपको प्रयोग करना है, प्रांत प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात, वचन पूर्ण हो जाने के पश्चात आपको जो भी सामग्री आपने प्रयोग की है सबको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। और जब भी शक्ति को बुलाना है तो आप जो है इसी मंत्र का 5 से 10 बार या 15 बार 20 बार जब भी प्रयोग, जितना भी प्रयोग करेंगे तो ये शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। ये शक्ति केवल आप ही को दिखेगी, आप ही को सुनाई देगी, और जो भी कार्य आप इसको बोलते हैं ये तत्काल उस कार्य को पूरा करेगी। तो इस प्रकार से संपूर्ण विधान है साधना का। हाँ, इसमें गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर ले उसी माला से। गुरु नहीं है तो शिव मंत्र का, किसी भी शिव मंत्र का 108 बार पाठ कर ले, उसके बाद इस साधना को शुरू करें। इसके अलावा और कोई नियम नहीं है।
तो वो विशेष मंत्र बता देता हूँ इस शक्ति का, जिससे ये शक्ति सिद्ध होगी। वो मंत्र इस प्रकार से है, अन जालिया कन कालीसा, 7 कोस आगे पर 1 कोस पीछे, प्राहुर मणिषिणः, हाजिर हो सिफली पिशाच, न हो तो दुहाई संपूर्ण सिफली अम्ल की। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, अन जालिया कन कालीसा, 7 कोस आगे पर 1 कोस पीछे, प्राहुर मणिषिणः, हाजिर हो सिफली पिशाच, न हो तो दुहाई संपूर्ण सिफली अम्ल की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।